जितेंद्र भाटी, ये अभी क्या दिखाई दे रहा है, इनका रुख, डायरेक्शन देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या ये वापस, और अभी सुप्रिया सिंह ने क्या किया? गांधीवादी तरीके से लड़ी जा रही है, सत्य और अहिंसा से लड़ी जा रही है, और इसलिए इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है। आप लोगों ने आगे की कोई रणनीति बनाई? गांधीगिरी के जरिए अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। जीत भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीत, जैसा आप बता रहे थे कि अब कांग्रेस के नेता लगातार बाहर आते नजर आ रहे हैं, आगे अब इनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है? ठीक, ओके। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है कि तमाम जो सांसद उनके साथ आए थे, सबकी जो गाड़ियां हैं वो राहुल गांधी के घर पे खड़ी हुई हैं, तो वापस बस से सारे लोग जा रहे हैं। हालांकि राहुल का काफिला जरूर आया था, गाड़ी अंदर भी लगी थी, लेकिन राहुल गांधी ने तय किया कि वो बस से जाएंगे। और देखिए, उस वाली बस में राहुल गांधी हैं और राहुल प्रियंका एक ही बस में आए थे, लेकिन अभी जो है राहुल, क्योंकि अलग अलग समय पर निकले, तो राहुल गांधी सामने वाली बस में है और जो प्रियंका गांधी है वो आप सामने वाली बस देखेंगे तो उसमें है। तो तमाम सांसद जो हैं अभी राहुल गांधी के आवास पर जा रहे हैं, वहीं पर की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहां से निकलेंगे और वहां पर यह भी रणनीति बनाई जाएगी कि पार्लियामेंट में आगे इस मामले को किस तरीके से लेकर के जाना है। तो जिस मांग को लेकर के पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, राहुल गांधी समेत तमाम जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी बैठे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उससे नीचे बात नहीं बनेगी। और इस बीच जितेंद्र, कुछ सोर्सेस और एजेंसीज ये भी बता रही हैं कि इस, पहले जरा गुरदीप सप्पल को सुन लें। विरोध का अधिकार, आपको न्याय पाने का अधिकार, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार देने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और अगर कोई सरकार आप पे अत्याचार करके ये अधिकार छीनती है तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे आप लोग। जनता ये कभी नहीं सहेगी कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो और अन्याय की बात हो। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके एक रास्ता निकालने की जरूर कोशिश की ताकि ये सिचुएशन थोड़ी सी सॉफ्ट हो। उन्होंने कहा हम फास्ट ट्रैक प्रधानमंत्री से उनके पुराने 4 साल के आप बयान दिखा दीजिए। हर साल कम से कम एक बयान उन्होंने ऐसा दिया है, उनके बयान चलते रहते हैं और पेपर लीक चलता रहता है। ठीक है दिनेश, एक चीज और समझ आ रही है जो आज के प्रोटेस्ट को देखकर, वो लग रहा है कि ये सिर्फ गांधी स्मृति तक आने का कार्यक्रम है अभी। हालांकि परसों के अगर हम प्रोटेस्ट को देखें तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल। अब जो मुझे लग रहा है, देखिए, ये लग रहा है हर दिन या हर दूसरे दिन एक अलग डेस्टिनेशन होगा। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि किसके लिए ये महात्मा गांधी हो या तमाम स्वाधीनता के लिए जो हमारे सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया, या उसके बाद में जिन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी दी है, जाहिर है वो ये चाहते हैं कि वो, उनकी पीढ़ियां, उनके बच्चे, उनका भविष्य सुरक्षित और उज्जवल रहे। क्या ये हो पा रहा है, ये बात कह रही हैं। लेकिन अब जरा कुमार विक्रांत के पास चलेंगे। कुमार विक्रांत, तो कुल मिलाकर यहाँ से सुनहरी बाग रोड उनके घर और वहाँ से डिस्बर्सल अपने अपने घर, आज का यही दिखाई दे रहा है। देखिए, गुरदीप सप्पल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं कांग्रेस दफ्तर के, उनका ये कहना है कि अब यहाँ पे ये कार्यक्रम ख़त्म है, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है, राहुल गांधी रणनीति बना रहे हैं, तमाम चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं, तो जब तक ये नेता घर ना पहुँच जाए तब तक इंतजार करना होगा। हमने अभी मीसा भारती से बात की, उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के पास आए हैं क्योंकि ऐसे लोग शासन में हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। कांग्रेस के जो ट्रेजरार हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सांसद हैं अजय माकन, उनकी भी भाषा कुछ ऐसी ही थी। उनका ये कहना था कि छात्रों की बात, आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हमको गांधी जी की शरण में आना पड़ा है। तो कुल मिलाकर तमाम नेता वही बात कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। अहम बात यह है कि जो सांसद थे उन्हीं को अंदर जाने दिया गया, कार्यकर्ता बाहर नारेबाजी करते रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते रहे, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए ये नारे लगते रहे। तो कुल मिलाकर वो क्या हुआ?